भारत में प्राचीन समय से ही शिव जी की पूजा अर्चना की जाती रही है। भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, जिन्हें भारतवर्ष में सबसे पवित्र और शक्ति से भरा हुआ माना जाता है। हर ज्योतिर्लिंग का अपना एक विशेष इतिहास, पौराणिक कथा और महत्व है। चलिए 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को विस्तार से अध्यायों में विभाजित करते हैं। हर अध्याय में हम एक ज्योतिर्लिंग के इतिहास, कथा और उसके महत्व को विस्तार से समझेंगे। प्रिय साथियों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अध्याय 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान सौराष्ट्र, गुजरात। विशेषता, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, चंद्रमा को शाप से मुक्ति। दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा चंद्रदेव सोम से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव ने राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उन्हें केवल रोहिणी से ही विशेष प्रेम था। इस बात से अन्य 26 पत्नियां बहुत दुखी और नाराज हो गईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से इसकी शिकायत की। दक्ष प्रजापति इस बात से क्रोधित हो गए और चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनका तेज और आकर्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। चंद्रदेव इस श्राप से अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने क्षमा के लिए दक्ष से प्रार्थना की, परंतु दक्ष अपने निर्णय पर अडिग रहे। इसके बाद चंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने का सुझाव दिया और बताया कि केवल शिव ही उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। चंद्रदेव ने सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें श्राप से मुक्ति का आशीर्वाद दिया और उन्हें पुनः पूर्ण रूप में स्थापित किया। तभी से शिव जी इस स्थान पर सोमनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को आद्य ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग अवतरण था। यहां पर शिवलिंग स्वाभाविक रूप से स्वयं प्रकट हुआ था और इसीलिए इसका महत्व अत्यधिक है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट और रोग दूर होते हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अध्याय 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान श्रीशैल पर्वत, आंध्र प्रदेश। विशेषता, शिव और पार्वती का निवास स्थान। दोस्तों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैल पर्वत पर स्थित है और इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ जुड़े अनेक पौराणिक कथाओं का गवाह है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती के 2 पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के बीच विवाह को लेकर विवाद हुआ। कार्तिकेय और गणेश के बीच यह विवाद था कि किसका विवाह पहले होगा। विवाद सुलझाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा कि जो पहले 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आएगा, उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। वहीं गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा की, यह मानते हुए कि माता पिता ही समस्त जगत हैं। गणेश जी की इस बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उनका विवाह पहले कर दिया गया। जब कार्तिकेय वापस लौटे और उन्होंने यह देखा तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए और उन्होंने यह सोचकर कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला, पर्वत श्रृंग पर जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। माता पार्वती और भगवान शिव अपने पुत्र को मनाने के लिए श्रीशैल पर्वत पर पहुंचे और वहीं निवास करने लगे। भगवान शिव ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करना आरंभ किया और इस प्रकार यह स्थान प्रसिद्ध हुआ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में समृद्धि आती है। अध्याय 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान उज्जैन, मध्य प्रदेश। विशेषता, काल को भी नियंत्रित करने वाले भगवान शिव। दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन के मध्य प्रदेश में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग अत्यंत रहस्यमयी और चमत्कारी माना जाता है। महाकालेश्वर का अर्थ है कालों का काल, जो यह दर्शाता है कि भगवान शिव समय के भी स्वामी हैं और मृत्यु पर भी उनका नियंत्रण है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे की कथा भी अत्यंत अद्भुत है। कहा जाता है कि उज्जैन में एक बार दूषण नामक राक्षस ने आकर
देवताओं और ऋषियों को अत्यधिक परेशान करना शुरू कर दिया। वह इतना शक्तिशाली था कि किसी भी देवता या मानव में उसे रोकने की शक्ति नहीं थी। अंत में ऋषियों ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे प्रार्थना की कि वे दूषण के अत्याचार से उन्हें बचाएं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और महाकाल के रूप में प्रकट होकर दूषण का वध किया। इसके बाद भगवान शिव ने ऋषियों को आशीर्वाद दिया और उन्हें आश्वस्त किया कि वे हमेशा उनके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक यह ज्योतिर्लिंग यहां स्थित रहेगा तब तक कोई भी इस भूमि पर अनिष्ट नहीं कर सकेगा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह स्वयंभू अर्थात स्वतः प्रकट है और इस स्थान पर महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग दक्षिणमुखी है, जो इसे अत्यधिक पवित्र बनाता है। यहाँ की भस्म आरती बहुत प्रसिद्ध है, जो प्रातःकाल की जाती है। इस आरती के दर्शन करने से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं। अध्याय 4 ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। विशेषता ओंकार पर्वत पर स्थित शिव के ओंकार रूप का प्रतीक। साथियों, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थान अत्यधिक पवित्र और धार्मिक महत्व रखता है। ओंकारेश्वर का अर्थ है ओंकार रूपी ईश्वर और इसे भगवान शिव के ओंकार स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा के अनुसार एक बार देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव की उपासना करने का निश्चय किया ताकि वे सभी प्रकार के कष्टों और समस्याओं से मुक्त हो सकें। उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर स्थित मंदिर पर्वत पर आकर घोर तप किया। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और ओंकार रूप में प्रकट हुए। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे यहां निवास करें ताकि सभी भक्तों को उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सके। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां प्रतिष्ठित हो गए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यहां नर्मदा नदी का पवित्र जल भी विशेष महत्व रखता है और इसे मोक्षदायिनी माना जाता है। जो भी भक्त यहां सच्चे मन से पूजा करता है उसे भगवान शिव के विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। अध्याय 5 केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद पांडव बहुत दुखी और अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे क्योंकि उन्होंने अपने ही परिजनों का वध किया था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की शरण में गए। शिव जी उनसे रुष्ट थे और उनके सामने प्रकट नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पांडवों से बचने के लिए विभिन्न स्थानों पर छिपना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने केदारनाथ में एक बैल अर्थात नंदी का रूप धारण कर लिया और वहां छिप गए। पांडवों को यह आभास हो गया कि शिव जी वहां हैं। भगवान शिव के बैल रूप धारण करने के बाद भी पांडवों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब भीम ने बैल की पूंछ पकड़ने की कोशिश की, भगवान शिव धरती में समा गए, लेकिन उनकी पीठ बाहर ही रह गई। यह स्थान केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहां भगवान शिव ने बैल के पीठ के रूप में प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें उनके पापों से मुक्त कर दिया। कथा के अनुसार भगवान शिव के शरीर के अन्य भाग भी अन्य स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार के रूप में जाना जाता है। ये स्थान हैं तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मध्य महेश्वर। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय की दुर्गम चोटियों के बीच स्थित है, जहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, लेकिन यहां की यात्रा को अत्यधिक पुण्यदायी माना गया है। केदारनाथ की पूजा करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ के शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है और इसे प्राकृतिक रूप से प्रकट होने वाला कहा जाता है। केदारनाथ के इस पवित्र स्थान पर हर साल लाखों भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। अध्याय 6 भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान महाराष्ट्र के पुणे जिले में। विशेषता राक्षस भीम का वध करने वाला स्थान। दोस्तों, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और इसे भगवान शिव के वीरता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक भीम नामक राक्षस ने देवताओं और ऋषियों को अत्यंत कष्ट देना शुरू कर दिया था। भीम राक्षस, जो कि राक्षस कुल में जन्मा था, अति बलशाली और अत्याचारी था। उसकी माता कर्कटी
भगवान शिव की भक्त थी और उसने भीम को शिव की पूजा करने का उपदेश दिया था। लेकिन भीम ने भगवान शिव को चुनौती दी और देवताओं को हराने के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की पुकार सुनकर भीम राक्षस के साथ युद्ध किया। इस भयंकर युद्ध में भगवान शिव ने भीम राक्षस का वध किया और देवताओं को मुक्त किया। भीम के वध के बाद भगवान शिव ने अपने भक्तों की प्रार्थना पर यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर निवास करने का निर्णय लिया। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से भक्तों को भय से मुक्ति मिलती है और उन्हें जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस मंदिर का वातावरण अत्यंत पवित्र और शांतिपूर्ण है, जहां भक्त भगवान शिव की शक्ति और कृपा का अनुभव करते हैं। अध्याय 7 काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। विशेषता मोक्ष प्राप्ति का द्वार। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी, काशी में स्थित है और इसे भगवान शिव का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है क्योंकि यहां भगवान शिव के दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे की कथा अत्यंत रोचक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं यह घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति काशी में आकर उनका स्मरण करेगा और उनके दर्शन करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यहां भगवान शिव ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया कि वे इस पवित्र नगर में सदा विराजमान रहेंगे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास भी बहुत पुराना है। यह मंदिर अनेक बार आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया, लेकिन इसकी पवित्रता और महत्व में कभी कोई कमी नहीं आई। यहां की आरती और पूजा बहुत प्रसिद्ध है और हर दिन लाखों भक्त यहां भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से भक्तों के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह ज्योतिर्लिंग हर भक्त के लिए एक तीर्थ यात्रा का केंद्र है, जहां भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। अध्याय 8 त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान नासिक, महाराष्ट्र। विशेषता शिव, विष्णु और ब्रह्मा का मिलन स्थल। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक पर्वत के पास स्थित है और इसे भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की 3 पिंडियां हैं, जो शिव, विष्णु और ब्रह्मा का प्रतीक हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा के अनुसार एक बार महर्षि गौतम ने इस स्थान पर घोर तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी ने महर्षि गौतम की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बनाने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद यहां गोदावरी नदी की धारा प्रवाहित होने लगी, जो बाद में दक्षिण भारत की प्रमुख नदी बनी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का एक अन्य प्रमुख पहलू है कि यहां की शिवलिंग जलमग्न रहती है, जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है। यहां भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के रोगों और दोषों से मुक्ति मिलती है और उन्हें शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अध्याय 9 वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान देवघर, झारखंड। विशेषता रावण द्वारा स्थापित शिवलिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे बाबा वैद्यनाथ भी कहा जाता है, झारखंड के देवघर में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग रावण की भक्ति और तपस्या से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर अर्पण करने का निश्चय किया। हर बार जब वह अपना सिर काटता, शिव जी उसे पुनः जीवित कर देते। इस प्रकार 10 बार अपने सिर अर्पित करने के बाद भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उसे वरदान देने के लिए कहा। रावण ने शिव से उन्हें शिवलिंग के प्रतीक रूप में लंका ले जाने के लिए एक शिवलिंग की मांग की। शिवजी ने उसे शिवलिंग दिया, लेकिन यह शर्त रखी कि वह इसे किसी भी स्थिति में जमीन पर नहीं रखेगा। यदि वह ऐसा करता है तो शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर उसे हिलाया नहीं जा सकेगा। रावण शिवलिंग को लेकर लंका के लिए रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में देवताओं ने एक चाल चली और रावण को अपनी जैविक आवश्यकताओं के कारण विश्राम करने के लिए विवश कर दिया। रावण ने एक चरवाहे ब्राह्मण, वास्तव में भगवान विष्णु के रूप में,
से शिवलिंग को पकड़ने का अनुरोध किया। चरवाहे ने शिवलिंग को नीचे रख दिया और यह वहीं स्थापित हो गया। रावण ने इसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। इस प्रकार भगवान शिव ने देवघर में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित होकर रावण की भक्ति का सम्मान किया। यहाँ की पूजा अत्यधिक शक्तिशाली मानी जाती है और यह कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अध्याय 10। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। दारुक नामक असुर अत्यंत बलशाली था और उसने अपने तप से ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान प्राप्त कर लिया था। उसके अत्याचार से भक्तों में हाहाकार मच गया। एक दिन दारुक ने भक्त सुहासी और उनकी पत्नी सती को बंदी बना लिया और उन्हें शिव पूजा से वंचित करने का प्रयास किया। भक्त सुहासी ने अपने आराध्य भगवान शिव की मदद के लिए आर्त पुकार की। उनकी आर्त पुकार सुनकर भगवान शिव ने तुरंत उनकी रक्षा के लिए प्रकट होने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने नागों के देवता का रूप धारण कर दारुक का वध किया और सभी भक्तों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इस प्रकार भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से भक्तों को सभी भय और कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह ज्योतिर्लिंग भक्तों को उनके सभी पापों से मुक्ति दिलाकर जीवन में शांति और समृद्धि प्रदान करता है। अध्याय 11। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान रामेश्वरम, तमिलनाडु। विशेषता भगवान राम द्वारा स्थापित शिवलिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग भगवान राम से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम जब रावण का वध करने के लिए लंका जा रहे थे तो उन्होंने भगवान शिव की उपासना करने का निर्णय लिया। उन्हें रावण वध से पूर्व शिव जी की कृपा प्राप्त करनी थी, क्योंकि रावण शिव का परम भक्त था। भगवान राम ने श्री रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की आराधना की। भगवान राम ने हनुमान को कैलाश पर्वत भेजा ताकि वे शिवलिंग ला सकें। हनुमान जी शिवलिंग लेने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां से लौटने में देर हो गई। इस बीच समुद्र किनारे रेत का शिवलिंग बनाकर पूजा की। जब हनुमान जी लौटे तो उन्होंने देखा कि पूजा समाप्त हो चुकी है। उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन भगवान राम ने उन्हें सांत्वना दी और उस शिवलिंग को भी प्रतिष्ठित कर दिया जिसे हनुमान जी लाए थे। भगवान शिव ने इस शिवलिंग में वास करते हुए भगवान राम को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार यह स्थान रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका अर्थ है राम के द्वारा पूजित ईश्वर। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से सभी भक्तों को उनके पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह ज्योतिर्लिंग मोक्षदायी और अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। अध्याय 12। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान दौलताबाद के पास, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। विशेषता माता घृष्णा की तपस्या का फल। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के दौलताबाद के निकट स्थित है। यह 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है, जिसका नाम माता घृष्णा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपनी अटूट भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया। कथा के अनुसार एक बार घृष्णा नामक एक भक्त महिला अपने पति और पुत्र के साथ इस स्थान पर रहती थी। वह भगवान शिव की परम भक्त थी और नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करती थी। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उसके पुत्र को दीर्घायु का वरदान दिया। हालांकि घृष्णा की बहन ने जलन और ईर्ष्या के कारण घृष्णा के पुत्र का वध कर दिया। जब घृष्णा ने अपने पुत्र को मृत पाया तो भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया और शिवलिंग की पूजा में लीन रही। उसकी भक्ति और धैर्य को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घृष्णा के पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। भगवान शिव ने घृष्णा से कहा कि वह जो चाहे वरदान मांग सकती है। घृष्णा ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे इस स्थान पर सदैव विराजमान रहें और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए और इसे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और उनके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह स्थान भक्तों को भगवान शिव की विशेष कृपा प्रदान करता है और उन्हें जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होता है। प्रिय साथियों,
12 ज्योतिर्लिंगों की ये कथाएं भगवान शिव की अनंत शक्तियों, करुणा और भक्तों के प्रति उनकी अपार दया की गाथाएं हैं। हर एक ज्योतिर्लिंग का एक विशेष महत्व है और सभी भक्तों के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं में आशा और मुक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई पूजा हमेशा ही फलदायी होती है और ये सभी ज्योतिर्लिंग इसी श्रद्धा के प्रतीक हैं। इन कथाओं के माध्यम से भक्त यह समझ सकते हैं कि कैसे भगवान शिव ने हर युग और हर काल में अपने भक्तों की रक्षा की और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाया। दोस्तों, भगवान शिव की इस पावन कथा को अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। भगवान शिव का आशीर्वाद सदा सब पर बना रहे और सभी को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। जय भोलेनाथ।